हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल को लेकर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इसकी बात करेंगे और हर साल लगभग यूपीपीसीएस में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वेदों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, या फिर किस पुराण में कौन सी बात बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, संस्कारों की संख्या क्या है, गायत्री मंत्र के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्राचीन नदियों के बारे में, प्राचीन फसलों के बारे में, इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो प्रश्न पूछा गया था वैदिक काल को लेकर के, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, पहला ही प्रश्न जो था। और ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यदि ऑप्शन में मिले कुलीन, कुलीन भी सही है, और एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, आर्य शब्द के तीनों ही अर्थ होते हैं, श्रेष्ठ भी, कुलीन भी और एक उत्तम व्यक्ति भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की बात करें तो हम बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद जो हैं ये 4 हैं। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इसमें जो ऋग्वेद है यही आपका सबसे पुराना है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है। सबसे नया क्या है? तो ये जो आपका अथर्ववेद है ये आपका नया है और ऋग्वेद आपका पुराना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं त्रयी के बारे में। त्रयी क्या है, त्रयी किसे कहते हैं? तो याद रखना 3 वेदों के सम्मिलित रूप को हम त्रयी कहते हैं। त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि त्रयी में आपका ये जो अथर्ववेद है ये त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद त्रयी में शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से हैं? तो बचे तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये त्रयी का हिस्सा हैं, लेकिन अथर्ववेद जो है ये त्रयी में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो 28 सूक्त हैं आपके। और ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,462 जो हैं ये ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ब्राह्मण होते हैं, पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आपका होत्र या फिर होता कहा जाता है। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब बातों को याद रखना। ठीक है, बात करते हैं ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है। पुरुष सूक्त कहाँ पर वर्णित है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इस बात को याद रखना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। फिर हम बात करते हैं ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में आपका स्तोत्र और प्रार्थनाएं वर्णित हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपके जो पूजा के समय जो कर्मकांड किए जाते हैं, उन यज्ञ के समय जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका जो वर्णन है, कर्मकांड का जो वर्णन है और जो बलिदान विधि का वर्णन है, ये आपका कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। फिर हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में ये आपका संगीत से संबंधित है। तो जो संगीतमय स्तोत्र हैं वो आपका कहाँ मिलते हैं? सामवेद में। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो अधिकतर मतलब ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो आपका सामवेद ही है। सामवेद के बहुत सारे सूक्त ऐसे हैं जो आपका ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो इस बात को याद रखना। अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र, वशीकरण और औषधियों का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है, तो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, ये सब
जो है कहाँ पर वर्णित है, तो वो भी आपका अथर्ववेद में वर्णित है। ठीक है, अथर्ववेद में आपका जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह से, तो इसलिए हम इसको इसी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के बारे में पूछा गया था। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, तो आपका जो वाजस्नेयी संहिता है ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। और याद रखना कि ये पूर्णतः पद्य शैली में रचित है। जो वाजस्नेयी संहिता है ये पूर्णतः पद्य शैली में रचित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल की। 10वें मंडल की अभी हमने बात की, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये देवता सोम को समर्पित है। तो इस बात को भी याद रखना कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो याद रखना हम बात कर चुके हैं यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान, कर्मकांड, बलिदान विधि, इन सब का वर्णन कहाँ पे किया गया है, आपका यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। एक आपका शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, लौह धातु के प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, फिर पूछा गया था उपनिषदों के बारे में। उपनिषद जो हैं याद रखना ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। पूछा गया था कि इनका आधार क्या है, तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। उपनिषदों की जो रचना है ये पुराणों से भी पहले हुई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो उपनिषदों में की गई है। और किस उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई है, तो याद रखना ये आपका श्वेताश्वतर उपनिषद है, यहाँ पर पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, दूसरा पूछा गया था यम नचिकेता संवाद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। याद रखना इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यम नचिकेता संवाद जो है ये आपका कहाँ पर है, कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उपनिषदों में वर्णित राजा और उनके राज्य के बारे में। जैसे विदेह के राजा कौन थे, जनक थे। विदेह आपका क्षेत्र है और जनक जो हैं वो राजा हैं। विदेह के राजा कौन थे, जनक थे। पांचाल के राजा कौन थे, तो पांचाल के राजा थे आपके प्रवाहर जाबली। कैकेय के राजा कौन थे, अश्वपति थे। और काशी के राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। तो इनके बारे में याद रखना पूछा गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के क्रम की। वैदिक साहित्य के क्रम को भी लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आती हैं वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताओं में आपके चारों वेद जो हैं ये आपके वैदिक संहिताओं में ही आते हैं, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, वैदिक संहिताओं में आपके वेद आते हैं। वैदिक संहिताओं के बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपके आरण्यक आते हैं और इसके बाद आपके जो है ये उपनिषद आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो वो नदी कौन सी है, वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। फिर हम बात करते हैं अस्किनी की। अस्किनी जो है ये एक वैदिक नदी है और इसकी जो पहचान है, अस्किनी का वर्तमान जो नाम है वो चेनाब है, अर्थात अस्किनी की जो पहचान है वो चेनाब नदी से की जाती है। फिर हम बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ अन्य नदियों के बारे में, जैसे कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। ये जो नदियां हैं ये कहाँ पे थी, तो याद रखना ये नदियां अफ़गानिस्तान में बहती हैं, जिनका ऋग्वेद में वर्णन जो है किया गया है। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ भारत के संबंधों के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैदिक नदियों के बारे में और उनके अभी क्या नाम है इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कुभा जो नदी है इसका अभी का नाम, वर्तमान नाम जो है ये काबुल है। क्रुमु जो है इसका वर्तमान नाम कुर्रम है। गोमती जो है इसका वर्तमान नाम गोमल है। सुवास्तु जो नदी है इसका आधुनिक नाम जो है ये स्वात है। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक नदी है। और जो सुतुद्री नदी है इसका जो आधुनिक नाम है वो सतलज नदी है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं वेदों के महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों की। पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी दोनों ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका पंचविश है। और फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण दोनों ही यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका गोपथ है। ठीक है, याद रखना महानदी को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। महाभारत काल में जो महानदी है इसका नाम चित्रोत्पला था। किस काल में? महाभारत काल में। महानदी का जो उल्लेख है ये महाभारत के भीष्म पर्व में जो है प्राप्त होता है। ठीक है, वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। तो याद रखना चित्रोत्पला और नीलोत्पला दोनों ही नाम किसके हैं? महानदी के हैं। चारों पुरुषार्थ और चारों आश्रम, इनकी जो अवधारणा है उसका प्रारंभ कब होता है? ये उत्तर वैदिक काल में होता है। चारों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपका 4 पुरुषार्थ हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें 4 आश्रम कौन से हैं, तो 4 आश्रम में आपका एक तो आप ब्रह्मचर्य आता है, गृहस्थ आता है, वानप्रस्थ आता है और संन्यास आता है। ये 4 आश्रम और चारों पुरुषार्थ, इनकी जो अवधारणा आई ये उत्तर वैदिक काल से आई। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखना जो जाबालोपनिषद है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जो उल्लेख है ये आपका जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को कितने महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी भी मनुष्य को। कौन कौन से हैं? एक आपका ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है और अतिथि यज्ञ है, जिसे मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ होता है? तो ऋत का जो अर्थ होता है ये प्राकृतिक नियम होता है। याद रखना, पूछा गया है। वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन होते थे? तो जो बृहस्पति देवता थे ये वैदिक देवताओं के पुरोहित माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वो ब्रह्मवादिनी कौन थी जिसने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की? तो वो ब्रह्मवादिनी आपका लोपामुद्रा थी। और लोपामुद्रा के बारे में याद रखना कि ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। किसकी पत्नी है? अगस्त्य ऋषि की। अन्य भी कुछ विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। इनमें आपका अपाला है, घोषा है, विश्वारा है आदि। फिर हम बात करते हैं निष्क के बारे में। निष्क को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। निष्क जो है ये आपका ऋग्वैदिक काल में गले का एक आभूषण होता था, गले का हार होता था, उसे निष्क कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क का जो अर्थ है वो सिक्का लिया जाने लगा था। तो निष्क जो है, निष्क सिक्का उत्तर वैदिक काल में बन गया और ऋग्वैदिक काल में ये गले का हार था। तो इसके बारे में याद रखना, दोनों ही मतलब हैं इसके, सिक्का भी और गले का हार भी। फिर अगला जो प्रश्न है वो आपका बोगचकोई अभिलेख को लेकर है। बोगचकोई अभिलेख, पहली बात तो ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। दूसरी बात, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। कौन सा अभिलेख? बोगचकोई अभिलेख। इसे एशिया माइनर अभिलेख भी कहते हैं। एशिया माइनर में स्थित था ये। बोगचकोई अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवताओं का? तो 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन चारों की जो चर्चा है ये बोगचकोई अभिलेख में की गई है, तो इस बात को याद रखना। अगला प्रश्न है आर्यों के आद्य देश के बारे में किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तिलक ने लिखा था। और भी कई लोगों ने लिखा था, लेकिन फिलहाल तिलक के बारे में ही प्रश्न पूछा था। तिलक ने आर्यों का जो आदि देश है ये उत्तरी ध्रुव बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेद माधव से जो संबंधित ऋषि थे वो आपके ऋषि का नाम है गौतम राहुगढ़। तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता था? आर्य संस्कृति का केंद्र किसे समझा जाता था? आर्य संस्कृति का हब किसे समझा जाता था?
किसी भी लैंग्वेज में प्रश्न पूछा जाए आपको याद रखना है, दो नगर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो याद रखना ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य या पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो याद रखना प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म था ये प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। फिर हम बात करेंगे दसराग युद्ध के बारे में। दसराग युद्ध जो है ये 10 राजाओं का युद्ध है। ठीक है, दसराग युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, अगला है किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया? ये अगला क्वेश्चन है। तो किसको कहा गया था? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में कौन शामिल थे? ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यदु, यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु और तुर्वसु। आप 4 से 5 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से। यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु और तुर्वसु ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में शामिल थे। ठीक है, तो इनको याद रखना। फिर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कृषि उत्पाद की। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो यव था वो अभी का जौ है, ब्रीही जो था ये चावल है, मुद्ग जो था ये मूंग है और इक्षु जो था ये गन्ना है। तो इसके बारे में याद रखना। ऋग्वैदिक पढ़ी कौन थे? तो ऋग्वैदिक पढ़ी जो थे ये व्यापारी होते थे। पढ़ी जो है ये व्यापारी होते थे। ठीक है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ये पूछा गया था। तो वंश परंपरागत राजतंत्र जो है ये वैदिक युग की लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक संस्थाएं जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग्वैदिक संस्था जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी संस्था थी? तो उस संस्था का नाम सभा है। ठीक है, सभा जो थी ये न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। याद रखना ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऋग्वैदिक जनतांत्रिक संस्थाओं की बात करें तो सभा, समिति और विदत ये तीनों ही संस्थाएं ऋग्वैदिक काल की हैं, तो इनके बारे में याद रखना। फिर हम बात करते हैं वैदिक कालीन प्रशासन की। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत जो था ये कौन था? तो ये राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था, इसके बारे में पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। हम बात कर चुके हैं इसकी पहले भी कि आयुर्वेद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पे मिलेगा? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो बहुदेववादी था। जो ऋग्वैदिक धर्म है वो कैसा है? तो बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। तो सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त। कितने? 250 सूक्त लिखे गए हैं। किसके लिए? इंद्र जी के लिए। लेकिन यदि ऑप्शन में इंद्र ना हो तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है अग्नि। अग्नि के लिए भी कितने सूक्तों की रचना हुई है? 200 सूक्तों की जो रचना है वो अग्नि के लिए की गई है। तो पहला तो इंद्र है, दूसरा यदि इंद्र ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर अग्नि भी हो जाएगा। ठीक है, इंद्र के बारे में बात करें तो इंद्र जो है ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। आर्यों के युद्ध के नेता माने जाते थे, युद्ध के देवता माने जाते थे। इंद्र जो है ये वर्षा, आंधी और तूफान के भी देवता माने जाते हैं। गायत्री मंत्र की बात करेंगे। गायत्री मंत्र को लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और जो गायत्री मंत्र है ये आपका सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इन 5 प्रकार के विषयों का वर्णन आपका पुराणों में दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के लेखक कौन है? इसकी रचना किसने की है? तो लोमहर्ष
और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा पुराणों की रचना की गई है। ठीक है, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखना, मूल रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये महाभारत का एक भाग है। ठीक है, महाभारत की बात करें तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है और इसका जो उपनाम है वो है सतसाहस्री संहिता। महाभारत को सतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से कब उद्धृत हुई, तो वो धर्मशास्त्रों के समय आई। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है, और बार बार पूछा गया है इस प्रश्न को। सत्यमेव जयते के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद रखना। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। किस उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। इसका अर्थ क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, तो याद रखना, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। फिर हम बात करते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद की। इसका अर्थ क्या है? सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, पूछा गया है, याद रखना। अगला है सत्यकाम जाबाल की कथा, किस उपनिषद में वर्णित है? तो आपका छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है सत्यकाम जाबाल की कथा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो याद रखना, ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी है। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य। इसका अर्थ है ना मारने योग्य, और ये जो शब्द है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया था। जो संस्कार हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 16 संस्कारों की बात मुख्य रूप से की जाती है हमारे समाज में, जो सर्वाधिक मान्य है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, ठीक है, इस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।